नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे ज्यादातर बच्चों को जॉब लोकेशन की दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पे 23 राज्यों के अंदर भर्ती निकली है, 23 स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा किन किन राज्यों में वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और जानते हो आज की वैकेंसी किसने निकाली है? आप में से काफी बच्चों का आधार कार्ड हो गई और उसमें आप देखना लिखा होता है UIDAI। ये विभाग है जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड सारे काम करता है और इसी के अंदर इसी विभाग में आज की वैकेंसी निकली है और यहां पे आप भी आधार ऑपरेटर ही बनने वाले हो। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप चिंता मत करो, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दोगे। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, तो आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, यहां पे UIDAI विभाग की तरफ से आज की वैकेंसी आई है और ये जो भर्ती है ये आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती रहने वाली है। बात करते हैं सीधा इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो यहां पे इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। हालांकि चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे पोस्टों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन हाँ यहाँ पे टोटल 23 राज्यों के अंदर वैकेंसी है, तो सीटें भी चांसेस है कि अच्छी ही होंगी। बात करें एग्जाम की, तो आधार ऑपरेटर बनने के लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होती। हालांकि इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा होता है जो कि आप में से ज्यादातर बच्चों पे नहीं होगा, और उस सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहां पे अगर आप सिर्फ 12वीं पास हो तो आप आधार सुपरवाइजर या फिर कह लो ऑपरेटर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी। और काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 12वीं पास नहीं करी होती, वो क्या करते हैं, वो 10वीं के बाद या तो ITI करते हैं या डिप्लोमा। तो मैं बता दूं, आप लोग भी यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक एसेंशियल चीज है। क्या है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कि आपको कंप्लीट MS ऑफिस आना चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल। और यहाँ पे इस चीज का टेस्ट भी होता है, तो आना काफी जरूरी है। और दूसरा, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, वहां की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। तो आप अप्लाई उसमें करना जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो। और बाकी बात रही MS ऑफिस की, तो अगर पहले से आपको आता है तब काफी अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप हमसे सीख सकते हो। आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा कि हम आपको MS ऑफिस सिखाते हैं, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल, जहां पे आपको MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया जाता है बिल्कुल 0 लेवल से, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। वैसे भी काफी सारे बच्चे सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। और ऊपर से ये जो कोर्स है ये आपके पास लाइफ टाइम रहता है, तो अगर आप कुछ भूल भी जाओ तो आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे सीखना कैसे होता है, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है MS ऑफिस कोर्स, उसके बाद हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और पूरा प्रोसेस समझा देगी। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मात्र आप इतने में MS ऑफिस सीख सकते हो, जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला। और बाकी आपको याद होगा मैं एक सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, इस सर्टिफिकेट का नाम है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अब सवाल उठता है कि ये बनता कैसे है। तो देखो, इसके लिए आपको एग्जाम देना होता है, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो इस सर्टिफिकेट बन जाता है। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, सेंटर कहां पे होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पे की बात करते हैं। आपका जो पे है ना, वो यहाँ पे 20 से 25 के बीच में रहता है, प्लस इंसेंटिव अलग से। तो कुल मिला के ठीक ठाक पे आपका हो जाता है, और ऊपर से जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो 11 नवंबर को कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अगर कम से कम 18 साल की है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या उससे भी ज्यादा एज है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी अभी के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। और आपको याद होगा अभी अभी मैंने आपको एक सर्टिफिकेट के बारे में बताया था। तो उस सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना होता है और एग्जाम कब दे पाओगे, जब अप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम की फीस भी रहती है। अगर आप पहली बार इसका टेस्ट दे रहे हो तो आपकी फीस होती है इतनी। अगर क्वालिफाई कर लोगे तब तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मान लो बाई चांस क्वालिफाई नहीं होता तो दोबारा टेस्ट दोगे तो यहाँ पे जो रीटेस्ट फी होती है वो है 255। क्लियर। और एग्जाम सेंटर की यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, वो आपको नियर बाय मिल जाता है, यानी अपने घर के आसपास ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट का एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम आपको जो मिलता है वो मिलता है 90 मिनट्स का। 75 में से 25 होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, 25 होते हैं बेसिक कंप्यूटर के और बाकी के 25 होते हैं यूआईडीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड। तो जो गाइडलाइन है वो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हो या गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी बात करें बेसिक कंप्यूटर की तो ये आप हमसे सीख सकते हो, मैंने आपको बताया ही। और बात करें जनरल एप्टीट्यूड की तो यहाँ पे इसके लिए जो बुकें हैं उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उन बुक से आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बस 55% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप इतने मार्क्स ले आओ ना तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपका बन जाता है अगर आप मात्र 55% भी ले आओ। क्लियर। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अभी मैंने आपको जो बताया वो मैंने आपको सर्टिफिकेट का प्रोसेस बताया था कि उसके लिए फीस लगती है और उसके लिए एग्जाम देना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आधार ऑपरेटर में आपका सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी कि वो देखते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आ गया है कि नहीं। ठीक है, इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट कुछ हार्ड नहीं होता, काफी इजी होता है। वो बस ये चेक करते हैं कि जिस राज्य के लिए आपने अप्लाई करा है वहां की लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं, बस इतना चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे होती है। तो देखो ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक तरीके से आपसे सेमी गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो। कहाँ पे आप काम करोगे, आप करोगे आधार सेवा केंद्र में। जैसे आप में से कई लोगों ने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराया हो तो आपने देखा होगा आपको आधार सेवा केंद्र में जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी वहीं पे काम करने वाले हो एज आधार सुपरवाइजर या फिर कह लो ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ये एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है। और बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, चलिए दोनों चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ये सब कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rozgartime.com। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल सेम आपको भी टाइप करनी है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वाइज काफी सारी जॉब देखने को मिलेगी, चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स आपको यहाँ पे दी हुई है। साथ ही में अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो आप इस पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। बाकी बात करें आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी की तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है वैकेंसी का नेम। तो आप बस आधार लिख देना और सर्च करना। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको ये वैकेंसी दिख गई, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस भर्ती की सारी जानकारी दी हुई है। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सभी चीजें आपको दी हुई है।
तो यहीं से आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं उसका लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दिया है। उस पर क्लिक करते ही आप भी इसी पेज पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद साइन इन करके आप अप्लाई कर पाते हो। और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दी हुई है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना और साथ ही साथ आप चाहो तो इनसे भी बात कर सकते हो। और बाकी चलिए मैं आपको बताता हूं कि वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको सभी राज्यों के नाम दिख जाएंगे जहां पे भी वैकेंसी आ रखी है। मैं आपको सबके नाम बता भी देता हूं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो टोटल 23 राज्यों के अंदर वैकेंसी है और सबके सामने अप्लाई नाउ का बटन भी आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करने का, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सकें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।